गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह मेरे साथ जुड़े हुए हैं नीरज वाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की पिच पे आज का ये मैच होने वाला है। अमेरिकन मार्केट्स जो हफ्ते का महीने का पहला ट्रेडिंग सेशन कह लीजिए, कमजोरी के साथ कामकाज, 1/4 से आधे % का दबाव था। ग्लोबल ग्रोथ को लेकर कंसर्न, जिस तरह के चाइना का डेटा, जिस तरह से कच्चे तेल की पिटाई हो रही है वो वे कर रही थी, तो वहां पे एनर्जी स्टॉक्स में प्रेशर था। एप्पल, ट्विटर जैसी दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनीज के शेयर की कल पिटाई हुई। IISM मैन्युफैक्चरिंग के जो आंकड़े आए थे वो कमजोर थे। तो ये सब के चलते हमने देखा अमेरिकन मार्केट में दबाव। यूरोप में हालांकि मोमेंटम स्ट्रांग था, इसके बावजूद कि ग्रीस के मार्केट की कल बहुत तगड़ी पिटाई हो रही थी। 16% के आसपास की कमजोरी के साथ ग्रीस बंद हुआ। तो उसके बावजूद यूके को छोड़ दे, वो फ्लैट लाइन के आसपास क्लोज हुआ। अदरवाइज सारे यूरोपियन इंडेक्सेस ज्यादातर बढ़त के साथ, इनफैक्ट फ्रांस और जर्मनी तो 3/4 से 1% के आसपास की बढ़त दिखा रहे थे। एशिया में और इनफैक्ट इस रीजन में फोकस सेंट्रल बैंक के एक्शन पर है। न सिर्फ हमारे, ऑस्ट्रेलिया का जो सेंट्रल बैंक है उसकी भी आज मॉनेटरी पॉलिसी मीट है, वहां पे भी एक्सपेक्टेड यही है कि कोई बदलाव नहीं होगा, स्टेटस क्यों मेंटेन रहेगा। लेकिन आज हमारी क्रेडिट पॉलिसी 11 बजे वो आने वाली है। एक्सपेक्टेशन तो यहां पे भी स्टेटस की यानी कि कोई बदलाव की नहीं है। एक आउटसाइड होप जरूर बाजार की बनी हुई है कि शायद राजन साहब सरप्राइज कर दें, शायद 1/4 के आसपास का एक कट की डिलीवरी हो जाए। खैर मेयर स्पेकुलेशन है वो। नीरज जी, ऐसे में रणनीति क्या होगी? रणनीति लॉन्ग साइड की ज्यादा होगी, शॉर्ट खिलाड़ी कम होगी, स्ट्रेटजी कंटिन्यू करेंगे। और हमें लगता है कि आरबीआई की तरफ से सरप्राइज आएगा तो डेफिनेटली थोड़ा सा एक पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा। लेकिन मेरे सेलेक्टर्स की नजर ज्यादातर पार्लियामेंट की तरफ है, क्योंकि वो जिस तरीके से वॉश आउट होता हुआ दिख रहा है वो बड़ी चिंता की बात है। और मुझे लगता है कि वहां से अच्छी खबर आना बहुत जरूरी है। और कल जो डेवलपमेंट हुआ है, 25 सांसदों को सस्पेंड किया गया, उसके बाद आज क्या होता है वहां पे उस पर नजर रहेगी। तो डेफिनेटली अच्छी खबर आएगी, क्योंकि काफी सारी अपोजिशन पार्टीज ने कह दिया है कि वो भी अब 5 दिन तक नहीं आने वाले पार्लियामेंट। एक्चुअली तो वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला हो गया है और वो मुझे लगता है कि देखना पड़ेगा किस तरीके से पैन आउट होता है। अगर ये पूरा सेशन वॉश आउट होता है तो डेफिनेटली बाजार बहुत डिस्काउंट है। तो नजर उस पर है, लेकिन डेफिनेटली फौरी तौर पर ट्रेडिंग के लिहाज से आरबीआई पर नजर रहेगी। अगर 54 रेट कट भी आता है तो स्टॉक पे अच्छी रैली देखने को मिलेगी, भाग जाएंगे ऑफकोर्स। तो ज्यादातर खरीदारी के शेयर आ रही फोकस हमारा भी खरीदारी पर ही रहेगा, लेकिन थोड़े से कॉशियस हैं हम इस क्रेडिट पॉलिसी में। हम क्योंकि लॉजिक अलग कहता है, रैशनल कुछ और दिमाग में चलते रहते हैं, लेकिन हमें लगता है शायद स्टेटस को मेंटेन रहेगा। ऐसा हुआ तो वही लैकलस्टर ट्रेड, थका ट्रेड ही आपको आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा अपसाइड तो फिर ऑब्वियसली कैप हो जाएगी अगर गवर्नर साहब की तरफ से कोई पॉजिटिव सरप्राइज नहीं आया। तो ऐसे में खरीदारी और बिकवाली दोनों की रणनीति आज हम लेके चलेंगे। फोकस थोड़ा खरीदारी पर ज्यादा। शुरुआत कहां से? शुरुआत भारतीय एयरटेल के साथ करना चाहेंगे और रिजल्ट आने वाले हैं, अब से कुछ देर में रिजल्ट आएंगे। सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि नजर रखनी चाहिए इस पर। हमें लगता है कि इसका रिजल्ट अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरीके से डेटा ग्रोथ देखी गई पिछले क्वार्टर में भी, इससे पहले क्वार्टर में भी, वो कंटिन्यू है। सेलेक्टर्स इस एक थीम पे बेट कर रहे हैं, उनको लगता है कि ये नजर रखनी चाहिए। तो भारतीय एयरटेल में खरीदारी की सलाह होगी, लेकिन चूंकि रिजल्ट के दिन होता है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है स्टॉक, तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करें। 432 के टारगेट इसके लिए होंगे। तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, यहाँ पे नजर रखिए, इसके भी रिजल्ट आए कल, बहुत ही शानदार रिजल्ट थे। मुनाफा डबल से ज्यादा हो गया, रेवेन्यू में जोरदार बढ़त देखने को मिली, रॉ मटेरियल की कॉस्ट इनकी कम थी, रिलायेशन बेहतरीन हुए, मार्जिन सुधरे। और कंपनी का एक और नया प्लांट लग रहा है, कैपेसिटी एडिशन है जो दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। तो सेक्टर्स को ऐसा लगता है कि जो रिजल्ट इसने दिए और आगे जो ग्रोथ की प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं उसको देखते हुए इसमें आज एक बड़ी तेजी हो सकती है। 230 का टारगेट लेके चलिए खरीदारी करके, 193 के आसपास स्टॉप लॉस भी जरूर लगाएं। आशीष, फोकस मिड कैप्स पे ज्यादा होगा जहां पे खरीदारी करने की सलाह है। इंटरेस्टिंगली मिड कैप एज अ पॉकेट लाइफ हाइज के आसपास अच्छी मजबूती दिखा रही है, लेकिन इस बीच में कई सारे मिड कैप्स जो कल भी हम हाईलाइट कर रहे थे ऐसे हैं जिनकी क्वालिटी को लेकर कंसर्न्स होंगे, उसके बावजूद बहुत स्ट्रांग मूव देखने को मिला था। हमें लगता है इसी पॉकेट पे फोकस करें, लेकिन कोशिश करें फोकस क्वालिटी पे करें। उस लिहाज से उत्तम गालवा स्टील्स हमें लगता है इंटरेस्टिंग बेट हो सकता है। ये स्टॉक अपने 52 हफ्तों के लोज, मैं देख रहा था 33 रुपए के आसपास के लोज थे, उसके आसपास ही कामकाज कर रहा है। और इनफैक्ट इस स्पेस के लिए जो मैक्रो एनवायरमेंट है वो इंप्रूव हो रहा है। कोल ऑक्शन से अब वो कोल की अवेलेबिलिटी को लेकर दिक्कतें खत्म हो रही हैं। सरकार ने रूल्स एंड रेगुलेशंस ई ऑक्शंस के लिए माइंस एंड मिनरल्स के इंक्लूडिंग आयरन और उसकी मंजूरी हरी झंडी दे दी है। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई थी ताकि इनको प्रोटेक्ट, इस इंडस्ट्री को, इस सेक्टर को प्रोटेक्ट किया जा सके 12% के आसपास। हालांकि वो बहुत ज्यादा फायदा नहीं करेगी और अब तो एंटिसिपेशन ये है कि 12 से बढ़ाकर 25% करना बहुत जरूरी है अगर डोमेस्टिक मेक इन इंडिया को बूस्ट देना है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिवाइव करना है। तो एक आउटसाइड चांसेस उसके बनते हैं। तो उसके से उत्तम गालवा जैसी कंपनीज को रडार पे रखें।
क्योंकि मैं होप्स की आउटसाइड चांसेस की बात कर रहा हूं। मैंने शुरुआत में ही कहा था अगर वो दरों में कटौती आती है तो वैसे भी एक पॉजिटिव सरप्राइज हो सकता है उत्तम गालवा जैसी कंपनीज के लिए, क्योंकि ये कंपनीज खास तौर पे ऑटो स्पेस को फोकस करती है, उसको केटर करने का काम करती है, स्पेशलाइज स्टील ऑटो इंडस्ट्री के लिए बनाती है। इनफैक्ट ऑटोमोबाइल और वाइट गुड सेक्टर को खासतौर पर उत्तम गालवा केटर करती है, जिसके क्लाइंट्स हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज, टाटा मोटर्स जैसी दिग्गज कंपनीज। स्ट्रॉन्ग पेरेंट ही है एक, तो सबसे इंटरेस्टिंग कंफर्ट फैक्टर ये है। कंपनी के प्रमोटर्स या को प्रमोटर्स कह लीजिए ArcelorMittal है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट स्टील मेकर है। 34% के आसपास का स्टेक उनके पास है। मिगलानी परिवार जो ओरिजिनल प्रमोटर्स है उनके पास 33% के आसपास का स्टेक है। ये स्टॉक ग्रॉसली अंडरवैल्यूड है, 88 रुपए की बुक वैल्यू है, और उससे आप स्क्रीन पे नजर आएगा आपको किन लेवल्स पे काम काज कर रहा है। तो इस काउंटर को आप रखें, खरीदारी करने के मौके ढूंढें। हीरो मोटोकॉर्प जुलाई बिक्री के आंकड़े कमजोर थे, बिकवाली करने की सलाह हमने दी थी। उसके बाद दिन के दौरान अच्छा खासा प्रेशर था, मेरे ख्याल से 3% के आसपास की कमजोरी थी, लोअर लेवल से रिकवरी दिखा रहा था वो दिखा रहा था कि शायद बाजार को कहीं ना कहीं पता है कि क्वार्टरली नंबर्स जो है वो स्ट्रांग आएंगे। इनफैक्ट कल बाजार बंद होने के बाद जो नंबर्स आए हैं वो बेहद स्ट्रांग है। इनफैक्ट उसमें जो स्ट्रांग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो सराहनीय है। मार्जिन्स में 160 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का इंक्रीज है, 15.1% पे इस कंपनी के मार्जिन्स पहुंचते हुए नजर आए हैं। शायद मैनेजमेंट जो फाइनली कॉस्ट रैशनलाइजेशन की बात कर रहा था, खर्चों में कटौती की बात कर रहा था, वो डिलीवर होता हुआ नजर आया है। हालांकि आज 11 बजे वो कॉन्फ्रेंस कॉल होगी, सब एनालिस्ट कीनली वेट करेंगे मुंजाल्स क्या कहते हैं, क्या नंबर्स के हाइलाइट्स थे, कैसा आउटलुक नजर आ रहा है। तो उसके बाद शायद क्लियर कट रणनीति बनेगी स्टॉक को लेकर। लेकिन फिलहाल के लिए जिस तरह के नंबर्स, जिस तरह का मार्जिन सरप्राइज है, हमें लगता है हीरो मोटोकॉर्प हरे निशान के साथ, इनफैक्ट स्मार्ट मूव्स के साथ कामकाज करता हुआ नजर आए। रडार पर रखें। और इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। मैकडॉवेल होल्डिंग होगा, और जैसा कि अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि मिड कैप स्टॉक्स पर अगर आप नजर डालेंगे तो पिछले 2-3-4 दिनों में जबरदस्त तेजी इनमें देखने को मिली है। अलग अलग पॉकेट्स में बदल के स्टॉक्स में जबरदस्त देखने को तेजी मिल रही है। इसी सेक्टर्स को लगता है कि छोटी मझोली कंपनियों पर आपका रडार पर रहनी चाहिए, और इसलिए इसमें खरीदारी सलाह दे रहे हैं। सेक्टर्स को लगता है कि इसमें जिस तरीके से एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कंपनी है और इसमें तमाम सारी कंपनियों की होल्डिंग है, यूबी ग्रुप की जो तमाम कंपनियां हैं, बेंगलोर केमिकल हो, यूनाइटेड ब्रूवरीज हो, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी इसकी होल्डिंग है, यूबी होल्डिंग में भी है। तो सेक्टर्स को लगता है कि उस की वजह से इसको जो है बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट पर भी ये ट्रेड कर रहा है, वो रिवाइज होता हुआ दिखेगा, क्योंकि उन कंपनियों में अलग अलग लगातार खबरें चल रही हैं। यूनाइटेड ब्रूवरीज में तो आपने सुना ही होगा, लगातार इनकी प्रीमियम की तरफ से स्टेक बढ़ाया जा रहा है। वहां पे सेक्टर्स को लगता है कि ये एक बड़ा परफेक्ट केस बनता है कि आपको ऐसे स्टॉक नजर रखनी चाहिए जहां वैल्यू लॉकिंग के बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा देखें आप तो जब कल छोटे मझोले स्टॉक्स में रैली देखने को मिली थी, तो सेक्टोरली थोड़ा चेंज भी होता रहता है, इसलिए हमें लगता है कि आज मैकडॉवेल होल्डिंग भी यहाँ पे एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज देखें जो तमाम सारे बिजनेसेस अब ये होल्ड कर रही है उसमें लॉस मेकिंग नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लिकर के हैं, फर्टिलाइजर के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, तमाम सारे बिजनेसेस बेटर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। उसका फायदा मैकडॉवेल होल्डिंग को डेफिनेटली यहाँ मिलता हुआ दिखेगा। सेक्टर्स को लगता है कि जिस प्राइस पे अवेलेबल है वो थ्रो वे प्राइस है, क्योंकि वैल्यू बहुत ज्यादा है। एक आपको कंपेरिजन केस बता दूं मैं आपकी, बॉम्बे वर्मा अगर आप देखें जो ब्रिटानिया की होल्डिंग कंपनी एक तरीके से 30% स्टेक रखती है, उसमें जबरदस्त रैली हुई, 3-4 गुना स्टॉक हो चुका है बॉम्बे वर्मा। सेक्टर्स को लगता है कि वैसे ही एक सिनेरियो यहाँ भी बनता है मैकडॉवेल होल्डिंग्स में भी, जो उसकी तमाम सारी जो कंपनियां हैं उनके वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे और इसमें देखेंगे तो वो पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। इसीलिए सेक्टर्स को लगता है कि ऐसे स्टॉक ढूंढने चाहिए जहां पे अभी भी बहुत ज्यादा ऊपर जाने की गुंजाइश है। तो इसमें आज खरीदारी की सलाह होगी, 36 रुपए का टारगेट लेते हुए लॉन्ग पोजीशन बनाए, 30-50 पे स्टॉप लॉस। आशीष, एक ऐसा स्टॉक जो हम पहले भी हाईलाइट कर चुके डिपेंडेबल के तौर पर, तब हमने कहा था कि हम क्वालिटी पे फोकस करना चाहते हैं, जिस बिजनेस को लेकर भरोसा आ रहा है, जहां पे हमें लगता है टर्नअराउंड के सिग्नल्स हैं और उस कंपनी में हमें लगता है निवेश करना चाहिए, तो वो स्टॉक फिर से रडार पे है। जेके पेपर, याद रखिए वो कंपनी जब हम लगातार बुलिश थे इस कंपनी को लेकर, थर्ड लार्जेस्ट पेपर कंपनी है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्रांडेड पेपर की इस देश में, एक बेहद स्ट्रांग फुटप्रिंट है एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका जैसे मार्केट्स में। इस कंपनी का जो फ्लैगशिप ब्रांड है जेके कॉपियर, ध्यान रखें 30% का मार्केट शेयर एंजॉय करता है। स्ट्रांग ब्रांड रिकॉल है, ब्रांड लॉयल्टी है इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेकर। हमें लगता है जेके पेपर, इसलिए हमने तब भी हाईलाइट करा था, मेरे ख्याल से सिमिलर वर्ड्स तब हमने कहे थे, तब हमने कहा था कि इस काउंटर को रडार पे रखें, और सिमिलर स्टोरी हम आज रिपीट कर रहे हैं। एक तो पेपर इंडस्ट्री, ध्यान रखें समवॉट जैसे मिडिल कंपनीज, उत्तम गालवा जैसी कंपनीज की हमने बात करी थी, वहां पे भी वो इस स्पेस में भी वो डंपिंग चाइना को लेकर दिक्कतें आ रही हैं।
जिस तरह के मार्जिन से कंपनी डिजर्व करती है उस तरह के मार्जिन अर्न नहीं कर पा रही हैं। कोल प्राइसेस, पल्प प्राइसेस को लेकर कंसर्न्स बने थे, इनफैक्ट कोल की अवेलेबिलिटी को लेकर कंसर्न्स बने थे। अब वो कोल ऑक्शन होना, कोल लिंकेज ऑक्शंस होना पाइपलाइन में जो है, उस सब के बाद अवेलेबिलिटी को लेकर दिक्कतें खत्म हो रही हैं। यहां पे भी एक्सपेक्टेशंस माउंटेड है कि शायद डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑपरेट करने के लिए सरकार कोई कदम उठा सकती है। तो जेके पेपर उस लिहाज से बड़े स्वीट स्पॉट पे है। लेकिन जब हमने कहा था टर्न अराउंड, इससे पहले की कुछ क्वार्टर्स अगर आप देखेंगे तो भी टर्न अराउंड के सिग्नल्स देखने को मिले थे। इस कंपनी ने जो नंबर्स घोषित करे उसमें 22.5 करोड़ रुपए के लॉस के मुकाबले 17 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट हुआ इस कंपनी को। आय में ऑलमोस्ट 20% के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है। एक स्ट्रांग मोमेंटम। और ध्यान रखें, पेपर इंडस्ट्री आमतौर पे पैक्ड रहती है इकोनॉमी की ग्रोथ से। अगर आप भरोसा रख रहे हैं कि FY16 या आने वाले सालों में इंडियन इकोनॉमी पिकअप करेगी तो उसके मल्टीपल्स पे ये इंडस्ट्री पिकअप करती हुई नजर आएगी। तो अभी तो और स्वीट स्पॉट पे ये इंडस्ट्री, ये कंपनी जाती हुई नजर आएगी। दूसरी इंटरेस्टिंग बात, प्रमोटर्स को इस कंपनी ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जारी करने की मंजूरी दे दी है। 1,19,00,000 शेयर्स प्रमोटर्स को 42 रुपीज पर शेयर, यानी कि ऑलमोस्ट कल की क्लोजिंग प्राइस के आसपास प्रमोटर्स यहां पे 1 करोड़ से ज्यादा शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करेंगे। रिस्क रिवॉर्ड अब हमें फेवरेबल नजर आता है इस कंपनी में। और वैसे भी ध्यान रखें, कंपनी 29 से 44 के लेवल्स पे पिछले 1 साल से कामकाज करी, तो कोई गतिविधि देखने को नहीं मिली है। अब शायद इन लेवल्स को ब्रीच करती हुई नजर आए, अब शायद एक स्ट्रांग मोमेंटम हो। कंजर्वेटिवली टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर, लेकिन हमें लगता है 44.5 का जो 52 वीक हाई है उसको एक काउंटर ब्रीच करने का आसानी से दमखम रखता है। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों टीम्स के मिडिल ऑर्डर खिलाड़ियों पर फोकस। की खरीदारी और बैंकिंग शेयरों की मजबूती ने भारतीय बाजारों में फिर से भरा जोश और निफ्टी 8,500 के ऊपर बंद होने में फिर से हुआ कामयाब। बड़ा सवाल है कि आज 11 बजे आने वाली पॉलिसी से पहले और बाद में बाजार में क्या होगा, क्या लेवल्स अहम हैं और क्या पॉलिसी के बाद भी इस तरह की तेजी का मोमेंटम बरकरार रहेगा। क्या हो आपकी रणनीति और कैसे करें आप ट्रेड आज के इस खास दिन को, इस पर होगा हमारा फोकस मार्केट काउंटडाउन में अब से कुछ देर में ठीक 8 बजे। केनरा बैंक होगा मिडिल ऑर्डर में पहले, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं। कल एक अच्छा मूवमेंट दिखा था। सेलेक्टर से मानना है कि इसमें जिस तरीके से बड़ी बाइंग देखने को मिल रही है FIIs की तरफ से, बहुत ज्यादा एक्टिव है इस काउंटर में, तो उस पर नजर रखनी चाहिए। हालांकि आज पॉलिसी है तो उस वजह से एक थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए, लेकिन फिर भी सेक्टर्स लगता है जिस तरीके से बाइंग की जा रही है अप ट्रेंड बना रहेगा। 300 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें। अमर राजा बैटरीज, LIC की तरफ से बहुत जबरदस्त इसमें बाइंग देखी जा रही है और LIC आप जानते हैं बहुत लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर होता है, तो यहाँ पे इसलिए मोमेंटम लगातार बना हुआ है। कल भी स्टॉक 4-5% ऊपर था। हमें लगता है कि ये कंटिन्यूएशन जारी रहेगा। आज भी इनकी बाइंग के संकेत है कि वहाँ आज भी खरीदारी होगी। 1000 के लक्ष्य के साथ इसमें भी लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। मारुति अगला स्टॉक होगा। याद होगा आपको रिजल्ट के बाद से हमने कहा था कि इसमें खरीदारी करके चलें और जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। 40-4100 के आसपास था, 4400 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है। डोमेस्टिक डिमांड में कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वार्टर मंथली सेल्स के नंबर हैं वो भी बहुत इंप्रेसिव है और तमाम सारे जो इसके पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो इसको आगे रूइन कर रहे हैं कि जिस तरीके से अब बात ये चल रही जनवरी फरवरी में नया पे कमीशन आएगा तो डोमेस्टिक डिमांड एक बार फिर से और तेजी सामने देखने को मिलेगी। ये खरीदारी के सारे ट्रिगर्स हैं और एक जिनका लेटेस्ट लॉन्च होने वाला है क्रॉस ओवर S क्रॉस जो सीधे क्रेटा को टक्कर देने वाली है, उसको भी लेकर के बहुत होप बिल्टअप हो रही है। तो 4500 का टारगेट रखते हुए मारुति सुजुकी में आज भी खरीदारी की जा सकती है। 44 पे स्टॉप लॉस है। बीजीआर एनर्जी मिडिल ऑर्डर में पहला प्लेयर है। हमें वैसे भी इस कंपनी को हमें बहुत पसंद आती थी। मैक्रो इन्वायरमेंट जिस तरह के कंसर्न्स उभरे उसके बाद से स्टॉक की बहुत तगड़ी पिटाई, फाइनेंशियल्स में तगड़ा दबाव देखने को मिला था। इंडस्ट्री उभर चुकी है, समय लगेगा। FY16 के शायद एंड FY17 वो समय है जब बाजार पैक कर रहा है कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में वाकई रिवाइवल देखने को मिले। ट्रेडिंग के लिहाज से इस समय लेकिन गिरावट में शायद एक्यूमुलेशन जोन होगा, थोड़ा सा वेट लंबा हो सकता है। कैपिटल गुड इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। आय में 40-41% का जंप, मुनाफा 24% के आसपास का उछाल। जो कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए थे मैं ये बता रहा हूं, स्पेल आउट कर रहा हूं। रडार पर रखें, खरीदारी करने के शायद मौके ढूंढे जा सकते हैं। कुछ बिकवाली करने की सलाह आज पोर्टफोलियो में है, टीम में है, लेकिन अगर बाजार में प्रेशर आता है, क्रेडिट पॉलिसी के बाद थोड़ा सा दबाव गहराता है या क्रेडिट पॉलिसी से पहले अच्छी खासी वीकनेस के साथ हम एंटर कर रहे हैं क्रेडिट पॉलिसी को, तो शायद इन पोजीशंस को आप इनिशिएट कर सकते हैं। ओपनिंग में ना करें तो बेहतर हो। इंडसइंड बैंक बेहद स्ट्रांग मोमेंटम में ये काउंटर है, लेकिन कल जिस तरह का बिल्टअप हुआ वो इंडिकेट कर रहा है कि वीकिश ट्रेंड्स
शायद इस काउंटर में आ सकते हैं। इनफैक्ट कल आईसीआईसीआई को छोड़ दो तो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में दबाव था, इस काउंटर को रडार पे रखें। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, लेकिन यहां पे हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करके चलें, बेहद स्ट्रांग अर्निंग्स, उम्मीद से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस, मुनाफा 90 करोड़ रुपए, जबकि मैं अच्छे से अच्छे एस्टिमेट्स देख रहा था 62-65 करोड़ रुपए के आसपास के थे। मार्जिन में एक स्ट्रांग मोमेंटम है, 23-23% के मार्जिन एक्सपेक्टेड था बढ़ेंगे, 24% पे मार्जिन आए हैं 32% पे। रडार पे रखें इस कंपनी को, अच्छा मोमेंटम में है और अभी भी हमें लगता है खरीदारी करने के शायद मौके ढूंढे जा सकते हैं। इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जाने का। मुंजाल ऑटो होगा फ्री हिट स्टॉक। सेलेक्टर्स को लगता है कि ऑटो इंडस्ट्री पे फोकस करना चाहिए। दुनिया की जो है नंबर 1 कंपनी आप कह सकते हैं, जो एग्जॉस्ट बनाने वाली कंपनी है, वर्ल्ड की 12,000 एग्जॉस्ट डेली के प्रोडक्शन कैपेसिटी है। कंजम्पशन भी बहुत जबरदस्त है, स्टील रिम्स, फ्यूल टैंक, सीट फ्रेम ये सब बनाती है। लेकिन स्टॉक हमने चुना किस लिए? आशीष ने थोड़ी देर पहले आपको हीरो मोटो के रिजल्ट्स के बारे में बताया। मुंजाल ग्रुप की कंपनी है जो हीरो मोटो के प्रमोटर्स हैं, उसे को लगता है कि हीरो मोटो जो इनके कैप्टिव क्लाइंट है, उनके अगर रिजल्ट्स को आप देखेंगे, उनकी जो डिमांड को देखेंगे, तो सेक्टर्स को लगता है कि ये स्टॉक सबसे ज्यादा बेनिफिट इसमें आता हुआ आपको दिखे, क्योंकि हीरो मोटो की जिस तरीके से ग्रोथ दिख रही है उसका रिफ्लेक्शन मुंजाल ऑटो में आपको देखने को मिलेगा। हीरो मोटो के आप रिजल्ट देखिए, मार्जिन एक्सपेंड हुआ है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट उन्होंने दिखाया है। सेक्टर्स को लगता है कि उसका बड़ा फायदा इसको देखने को मिलेगा, इसीलिए हम ऑटो एंसिलरी पे खासतौर पर बुलिश हैं। और ऐसे पे जहां पे आपको ध्यान होगा, मारुति जब बात करते हैं तो मारुति के जो सप्लाई करने वाली एंसिलरी कंपनीज है उनमें भी आप देखेंगे जबरदस्त रैली, वो स्टॉक भी मल्टी बैगर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। इससे सेक्टर्स लगता है कि मुंजाल ऑटो यहाँ पे नजर रखिए, क्योंकि हीरो मोटो ने जिस तरह कल सरप्राइज किया है वो एक बड़ा है। 5 लाख बाइक महीने के बेचने का जो उनका रन रेट है वो भी ऑलमोस्ट वहीं पे बना हुआ है, तो उसका बड़ा फायदा मुंजाल ऑटो जैसे शेयरों को हमें मिलेगा। हमें लगता है कि इस स्टॉक को आपको रडार पे भी सिर्फ रखना चाहिए, पोर्टफोलियो बनने वाला ये स्टॉक है, इसीलिए इसमें एक बढ़िया रनअप आज आपको देखने को मिल सकता है। और दूसरे अगर आप देखेंगे इसके नंबर वाइज वो भी काफी कंफर्टेबल है और बेहतर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो सेक्टर्स को लगता है कि इसमें डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग 75% है, फ्लोटिंग बहुत कम है, इसलिए भी सेक्टर्स को लगता है कि जो जिनके पास स्टॉक है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, बड़े इन्वेस्टर्स इसमें ऑलरेडी चेक्ड इन है। तो सारे लिहाज से अगर आप देखेंगे, सारे पैरामीटर्स पे एक जबरदस्त रैली हमें लगता है कि आज जिस तरीके से हीरो मोटो में आपको एक शानदार तेजी देखने को मिलेगी, मुंजाल ऑटो डेफिनेटली उसको बीट करता हुआ दिखेगा, क्योंकि छोटे टिकट साइज का है तो बड़ी रैली से बनती हुई दिखेगी। 115-120 के लक्ष्य के साथ मुंजाल ऑटो में खरीदारी करके चले, 98 के स्टॉप लॉस रखें। आशीष। डीबी रियल्टी इनफैक्ट दूसरा रियल एस्टेट का स्टॉक है, आउटसाइड चांस अगर दरों में कटौती हो गई तो इन स्टॉक पे तो बेहद स्ट्रांग मोमेंटम होगा, पर वो आउटसाइड चांस है। लेकिन हमें वैसे ही डीबी रियल्टी पसंद आता है, तो हम उस लिहाज से कन्विक्शन के साथ इस काउंटर में उतर रहे हैं। ध्यान रखें, मोदी सरकार का लगातार फोकस है कि रियल एस्टेट स्पेस को रिवाइव करने का, क्योंकि सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है यहां से, तो ऑब्वियसली सरकार अगर चाहती है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, हालात इंप्रूव करना, तो रियल एस्टेट को शायद थ्रस्ट देना पड़ेगा। और उसका हमने अंश भी देखा हुआ है। एफडीआई के रूल्स कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए रिलैक्स किए गए थे, बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था। रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल जो था ऑलरेडी पार्लियामेंट में था, बड़ी रिलीफ के तौर पे सरकार ने उसे थोड़ा सा डाइल्यूट करने की कोशिश करी। एस्क्रो में जो एक प्रोजेक्ट में आपको रकम रखनी थी, या रियल एस्टेट कंपनीज को माफी रकम रखनी थी, 70% से घटाकर 50% कर दी थी, तो बड़ा रिलीफ था। रियल एस्टेट बिल आने से ट्रांसपेरेंसी आएगी, और ट्रांसपेरेंसी अगर आती है तो आप जो बेटर नेम्स हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, उनको ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। इवेंचुअली वो पॉकेट्स ज्यादा बेनिफिट करेंगी। अच्छा, बात ये भी चल रही है कि मुंबई का जो डीसीआर है, यानी कि डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस जो है, वो इससे पहले जो आया था वो स्क्रैप कर दिया गया। तो जो नया डीसीआर है, कहा जा रहा है इसी हफ्ते शायद वो आता हुआ नजर आए रियल एस्टेट कंपनीज के लिए, और वो शायद उसमें बड़ी रिलीफ हो एफडीआई वगैरह के एफएसआई माफी जो उसके केस में, तो उस लिहाज से फोकस में रखें। रियल एस्टेट कंपनीज वैसे भी रडार पे स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट, केंद्र सरकार तमाम स्टेप्स ले रही है स्पेस के हालात इंप्रूव करने के। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की हमने बात करी थी, नंबर्स वो दिखा रहा है कि स्ट्रांग मोमेंटम है, लेकिन ध्यान रखें वो शायद गैप अप के साथ खुलता हुआ नजर आए। उसमें हमने ऑलरेडी बहुत तगड़ा स्पाइक देखा है जब से प्रोमोटर्स ने फंड इन्फ्यूजन की बात करी थी। स्वीट स्पॉट में हमें डीबी रियल्टी ज्यादा नजर आता है उस लिहाज से। इस कंपनी में वैसे भी कन्विक्शन इसलिए भी आ रहा है क्योंकि एफआईआईज लगातार स्टेक बढ़ा रहे हैं। नोमुरा ने तो मेरे ख्याल से, नोमुरा सिंगापुर ने कुछ ही क्वार्टर्स पहले 2.25% के आसपास का स्टेक बढ़ाया था। प्रोमोटर्स स्टेक बढ़ा रहे हैं, 62% प्रोमोटर्स का स्टेक पहुंच चुका है। बड़े घरेलू निवेशक जो है, मार्की नेम्स जो है, उन्होंने आपको याद हो 1-2 साल पहले इस कंपनी में चेक इन भी करा था। स्वीट स्पॉट में नजर आती है, तमाम पॉजिटिव है रडार पे आज के लिए, और लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आखिरी के 3 खिलाड़ियों का फोकस।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुरुआत में हमने हाईलाइट करा था बिकवाली की सलाह, लेकिन ध्यान रखें अगर प्रेशर बिल्ट इन होता है तो शायद ये स्टॉक्स में अंडर परफॉर्मेंस ज्यादा होगा, उस लिहाज से तभी इनिशिएट करें, अदरवाइज जाने दें। वोल्टास बिकवाली करने की सलाह, 311 के टारगेट, जिस तरह का बिल्टअप पूरा इंडिकेट कर रहा है कि शायद वीकेस्ट कामकाज हो सकता है। अगर आज बाजार पलटता है तो दबाव ज्यादा गहरा आएगा। पिडिलाइट में सिमिलर स्टोरी, 540 के टारगेट्स के लिए। कल हमने हीरो मोटोकॉर्प कहा था बिकवाली करने की सलाह रिजल्ट से पहले, लेकिन मुनाफा वसूल ने वो शायद बेहतर रणनीति थी। सिमिलरली आज हम ब्रिटानिया में मानते हैं बहुत तगड़ा मूवमेंट इस काउंटर ने दिखाया है, स्ट्रॉन्ग नंबर्स आज घोषित करेगा, पर बाजार में शायद पता है और शायद वो स्टॉक्स में डिस्काउंटेड है। हमें लगता है कल जिस तरह से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला था, जिस तरह से पोजीशंस बिल्डअप हुई है, वो इंडिकेट करने की थोड़ा सा वीकिश या एटलीस्ट मुनाफा वसूली इवेंट से पहले बाजार एंटिसिपेट कर रहा है स्टॉक में। बिकवाली करके चले, मुनाफा हो तो बुक कर लें, रिजल्ट्स का वेट ना करें, रिजल्ट शायद वापस उम्मीद से कहीं बेहतर स्ट्रॉन्ग नंबर्स ना दे दे। नीरज जाफरी के 3 खिलाड़ी। दीवान हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे खरीदारी करके चलिए, यूबीएस की तरफ से लगातार इसमें बाइंग देखेगी तो सेक्टर्स को लगता है कि एक ट्रेड बना हुआ है। 515 के लक्ष्य से इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाए। टीवीएस मोटर्स में शॉर्ट करके चलें, सिटी ग्रुप की तरफ से कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर इसमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे 222 का टारगेट लेते हुए शॉर्ट पोजीशन बनाए। और अंत में एनआईआईटी, ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, टेक्निकली सेलेक्टर्स को लगता है कि 90 का टारगेट ये आज आसानी से अचीव करेगा, तो यहाँ पे खरीदारी चला होगी। 78 पे स्टॉप लॉस जरूर लगा के चले। इसी के साथ आशीष और मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मजे ब्रेक के तुरंत बाद लेके आएंगे मार्केट काउंटडाउन और क्रेडिट पॉलिसी से जुड़ी तमाम सारी सलाह आपको मिलेगी। सीएनबीसी बाजार पे होगा मॉर्निंग टिकर।